गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ मंजरी झा। तो आप देख रहे हैं मीनू झा का चैनल। और आज मैं एक ऐसी घटना के साथ जुड़ी हुई हूँ जो कुछ भयानक हो सकता है। वैसे घटना के साथ मैं आज जुड़ी हुई हूँ और वो घटना को अनुभव करने वाले मेरे अपने पूज्य पिताश्री है। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूँ घटना क्या है और बाकी हम उनके अनुभव में सुनेंगे। घटना ये रात के समय में हुई थी। उनको वो रास्ते से जा रहे थे, हम आसाम में रहते हैं तो चांगसारी में उनको कुछ दिखा है, वो अनुभव वो अपना बताना चाहेंगे। और मेरे साथ जुड़ी है मेरी बहन अक्षरा। हेलो गाइस। तो चलिए पापा के पास चलते हैं। तो यहाँ मेरे साथ मेरे पिताश्री जुड़े हुए हैं। हेलो बोलिए। हेलो। तो आपने जो उस दिन अनुभव किया अपना, वो ज़रा हमारे दर्शकों को व्यतीत करिए। ज़रूर ज़रूर। ये परसों रात की घटना है। एक्चुअली जब ऐसे तो हमारा नाइट शिफ्ट कह के कुछ नहीं है, लेकिन चूँकि एज ए इंचार्ज जब कभी भी कोई मेजर वर्क होता है हमारा, तो रात में मुझे सुपरविज़न के लिए घंटे 2 घंटे के लिए कभी कभी जाना पड़ता है। तो ये कहानी है परसों और कल के बीच का जो रात था उस दिन का। एक ट्रेन जो हमारा जो वर्क है उतना डिटेल में नहीं जाके मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं 10 बजे घर से निकला और 1 बजे तक अपना काम ख़त्म कर लिया। ये काम जब ख़त्म हुआ तो उस समय मैं चांगसारी से लगभग 3.5 किलोमीटर आगे हमारा एक यार्ड है, वहीं पे मैं स्कूटी से वहाँ काम ख़त्म करने के बाद मुझे हमारे जो स्टाफ्स हैं उसने रोका कि सर आप इस टाइम पे मत जाओ, आप कहाँ जाओगे? मैंने कहा घर जाऊँगा। वो लगभग 12:46 हो रहे थे जब हमारी बात हो रही थी उनसे। मैं कहा इस टाइम पे मत जाओ सर, आप 2-3 घंटे बाद जाना। मैं कहा भाई पहली बार स्कूटी से मैं पहली बार अकेले उस टाइम पे चांगसारी या उधर से घर आता। पहले तो कई बार आया हूँ, किसी के साथ आया, कोई गाड़ी से आया तो आ गया, लेकिन वो जो अनुभव है वो पहली बार का ही अनुभव है। बिकॉज़ मैं उससे पहले स्कूटी से कभी अकेले नहीं आया था। तो मैंने उनकी बातों को इग्नोर कर, अरे क्या हुआ यार, मैं निकल जाऊंगा। थोड़ी ठंड तो भी थी भी। तो मेरा यार्ड से फिर आगे एक बाजोई होटल है, उसके आगे जा कर के यू टर्न लेके मुझे चांगसारी की तरफ आना था। तो रात की ठंड की वजह से मैं सोचा, ऐसे तो मैं स्कूटर 60-70 से कम में चलाता नहीं हूँ, लेकिन उस दिन सोचा कि ठंड है तो मैं धीरे धीरे चलाऊँगा। 40-50 की स्पीड में मैं गया, यू टर्न लिया और चांगसारी की तरफ सीधा हो गया। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमारा टाटा यार्ड है, उसके बाद आर्मी कैंप स्टार्ट होता है। आर्मी कैंप जहाँ से स्टार्ट होता है पहाड़ भी है और सुनसान इलाका हो जाता है। तो थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मैं, चूँकि 1-1:30 बजे बस या अपना कोई ट्रक वगैरह जो रात में चलती है उसकी भी वॉल्यूम कम हो जाती है, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं था, रोड सुनसान रोड था। लेकिन मेरे आगे जो है एक ट्रक, थोड़ा आगे लगभग 100-150 मीटर आगे एक ट्रक जा रहा था राइट साइड से, मैं लेफ़्ट साइड से धीरे धीरे 40-50 की स्पीड में चल रहा था। एकाएक देखा कि ट्रक पार करने के बाद एक लड़का मेरे को हाथ दे रहा है, ऐसे करके रोकने का कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही उस पर नज़र पड़ा कि जस्ट उसके पीछे देखता हूँ, मेरा मन में आया 1 मिनट के लिए कि शायद इसको कुछ ज़रूरत होगा या कोई कारण होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा। तो मैं गाड़ी को इतना तो टाइम इतना जल्दी सोच नहीं सकते, रोकूँ या नहीं रोकूँ ये बात नहीं है, लेकिन मन में कुछ आया पॉजिटिव कि अच्छा ठीक है बेचारा कुछ प्रॉब्लम हो। लेकिन उसके जस्ट पीछे मैं देखता हूँ फिर कि 2 लड़का और है, वो भी ऐसे ऐसे कर रहा है। और फिर उसके पीछे देखता हूँ 3 लड़का और है, और उसके जस्ट साइड में एक लाल कलर की छोटी सी गाड़ी, चाहे वो मारुति का ऑल्टो हो या और इसी टाइप का कोई गाड़ी, छोटी सी गाड़ी थी, लाल कलर की थी, रुकी हुई। तो फिर मुझे शंका हो गया। मैं जो भी नॉर्मल स्पीड में चल रहा था फुल स्पीड कर लिया और चलता गया। आगे जब बढ़ा, जब तक मैं काम कर रहा था तो मुझे तो लग रहा था जैसे दिन में काम करता हूँ तो आसपास बहुत सारे आदमी होते हैं, ऐसा ही माहौल होगा। लेकिन ये तो 1 बज रहा है टाइम, जब मैंने अनुभव किया कि वहाँ पे तो कोई आसपास कोई दुकान या कोई ऐसा है नहीं, चहल पहल कह के तो कुछ नहीं है, पूरा सुनसान है। यदि मैं रात का समय 1 बज रहा है, यदि मैं गाड़ी रोक देता तो पता नहीं वो लुटेरे थे या मेरा गाड़ी लूट लेते। मेरे पास कुछ पैसे भी थे 10,000 के लगभग, और मेरे पास मोबाइल भी था। तो मुझे लगा कि नहीं, गाड़ी नहीं रोक के तो मैंने ठीक किया और मैं खुद फुल स्पीड कर लिया। और मैंने कई बार वहाँ पे देखा है कि उस एरिया में एक्सीडेंट बहुत होता है।
बहुत सारे बाइक वाले जाने आने के क्रम में उनका एक्सीडेंट होता है और मौत भी हो जाता है। मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ, इन 8 साल में लगभग 20 एक्सीडेंट उस एरिया में मैंने देखा है। तो खैर जो भी हो, मैं बता नहीं सकता कि वो लुटेरा थे या कुछ और था, बट मेरे को रोकने का प्रयास किया गया। 1 बज रहा होगा लगभग, और मैंने गाड़ी रोका नहीं। वो 5 लड़के थे, एक गाड़ी भी थी। फिर चलता रहा, फिर चांगसारी आया तो मुझे लगा थोड़ा कि अपना इलाका है, लेकिन अपना इलाका कह के क्या, रात के समय में कौन आपका इलाका है, नेशनल हाईवे है। फिर चलता रहा। तो जब चौकी चेक गेट कहते हैं अमीन गांव, जहाँ से कि हाजो से उधर से रोड आती है और ये जो चांगसारी से रोड आ रही है, एक जगह आके टी पॉइंट पे मिलती है, एक ब्रिज के नीचे से। तो उस पॉइंट पे अक्सर वहाँ पे बस रुकती है, बस स्टॉप होता है और वहाँ पे आदमी चढ़ते उतरते हैं। लेकिन 1-1:30 बजे रात में तो ना कोई बस है ना कोई ट्रक है। 2-3 ट्रक वहाँ पे आते मुझे दिखा, 2-3 ट्रक है आस पास। तो मैं चल रहा था नॉर्मली, अब तो आ गया चेक गेट। तो जैसे वो टी पॉइंट को मैं पार करके थोड़ा आगे बढ़ा, 1-2 पान का दुकान भी वहाँ पर है, लेकिन वो सब तो 1:30 बजे रहा था तो बंद था सब कुछ, कोई नहीं था। तो मैं देखता हूँ एक ट्रक आगे बढ़ा है, उसके जस्ट साइड से देखता हूँ लेफ्ट साइड में 2 लड़की खड़ी है। वो 2 लड़की जो खड़ी है वो मुझे ना देख रही है, ना मुझे कोई रुकने का इशारा भी किया उसने। वो 2 लड़की फुल मेकअप में, उसका जो कद काठी है वो बहुत ज़्यादा उम्र वाला नहीं लगा, पतली दुबली सी। और जब मैं उसको पार कर गया तब मैं ये गौर किया कि भाई 2 लड़की देखा, मुझे तो नॉर्मल है कोई होगा बस पकड़ने के लिए। फिर सोचा अरे बस इस टाइम पे कौन आएगा, फिर सोचा इस टाइम पे इसको कोई लिफ्ट देने क्यों आएगा यहाँ पे, ये यदि कहीं जाना भी है तो इस पॉइंट पे क्यों खड़ी होगी। जब मैं उसके आगे निकल गया तो मैं इन सब बातों पे सोचा, तो ध्यान में लाया कि वो क्या पहन रखा था उसने। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन ऊपर का जो उसका देखा तो उसमें वाइट ड्रेस था उस दोनों का, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं था, लेकिन दोनों का वाइट ड्रेस था और फुल मेकअप में था, क्योंकि उसके मुंह पर हमारा लाइट पड़ा। मैंने स्कूटर का लाइट लिया, उसके मुंह पे ही जा रहा था, तो मैं समझ गया कि ये लड़की है, फुल मेकअप में है, वाइट ड्रेस है। लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि आखिर ये खड़ी क्यों है। यदि किसी का लिफ्ट चाहिए था तो मुझे ज़रूर इशारा करती, जैसे पिछले लड़कों ने किया। लिफ्ट नहीं चाहिए था उसे, या तो उसका कोई आने वाला होगा, उसको बोला होगा रुको मैं आ रहा हूँ। लेकिन 1:30 बजे रात को उस आसपास में कोई घर द्वार भी नहीं है, जो कि घर से निकल के आदमी 1:30 बजे रात रोड पे खड़ी हो और ये किसी को जाना हो उसके घर के पास जाएगा। तो मैं इन दोनों वाक़यात को अपने कलीग्स के साथ डिस्कस भी किया अगले दिन कि भाई ऐसी बात मैंने देखा, पहली बार ही देखा, मैं पहली बार ही अकेले आ रहा हूँ, तो ये क्या है। तो सबने बताया कि देखिए झाजी, ये जो आउटसाइड गुवाहाटी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार चांगसारी साइड में, बोला इधर कोई पुलिस उलिस नहीं काम करता है रात को, और आपने रिस्क ले लिया था जाने का, आपने बहुत अच्छा किया, जो कि वो जो आपको रोकना चाहा लड़कों ने नहीं रोका, नहीं तो आपकी गाड़ी को भी ले लेता, पैसे वैसे भी ले लेता और आपके साथ दुर्व्यवहार करके आपकी जान तक भी ले सकता है ये लोग। ये लुटेरा गैंग भी हो सकता है, अदरवाइज कुछ हॉरर भी हो सकता है, बोथ। क्योंकि उन्हीं में से किसी ने बताया कि कुछ दिन पहले की बात है, 2 ट्रक आपस में एक साथ ही जा रहे थे, थोड़ा एक आगे था एक पीछे था। पीछे वाले ट्रक ड्राइवर ने देखा कि अगले ट्रक ने गाड़ी को रोका, उसके साथ जो है एक लड़की चढ़ी है उसके ट्रक में, उस लड़की का बड़ा बड़ा बाल था जो कि बाहर में निकल गया ट्रक के बाहर। तो उसने पूरा स्पीड में उस गाड़ी को आगे करके और फिर उसको ट्रक वाले को अगले को रोका, ओवरटेक करके बोला कि भाई तुमने किसको चढ़ाया, देखो उसका बाल निकला हुआ है, क्यों चढ़ाया लड़की को। बोला लड़की को तो चढ़ाया नहीं, हाँ हमको लगा कि कोई इशारा दे रहा है, जब मैंने गाड़ी रोका तो कोई था नहीं, तो मैं गाड़ी को चला लिया। जब खोजा गया तो कोई नहीं था उसकी गाड़ी में। तो इस तरह की हॉरर घटनाएं भी बताया गया, मुझे बताया मेरे कलीग्स ने कि ऐसी घटनाएं पास्ट में हुई है। सो आपने जो देखा, खास करके वो जो लड़के रोक रहे थे, वो लुटेरा गैंग भी, ज़्यादा चांस लुटेरे का भी हो, जो आपकी गाड़ी लेने का हो या फिर आपके पैसे मोबाइल लेने का हो। और जो लड़कियों को देखा वो तो मोस्ट प्रोबेबली वो हॉरर ही हो सकता है। तो खैर, मैं चूँकि इन चीज़ों को ना तो इग्नोर करता हूँ, ना इन बातों को मैं सपोर्ट भी नहीं करता,
लेकिन मैंने जो देखा, जो मेरे आंखों के सामने की बात थी, वो मैंने बताने का कोशिश की। बेटा आगे आप देख लो तुम लोग। तो ये कहानी सुन के तो मेरे बूज बम्स आ गए गाइस, मेरे भी, मुझे बहुत डर लगा। इंटरेस्टिंग कहानी था क्योंकि मुझे भूत प्रेत पे बहुत विश्वास है। और वो जो मैं क्या समझती हूँ, अगर भगवान है तो भूत प्रेत भी होंगे, और उनका रिस्पेक्ट करते हुए मैं इस वीडियो को यही और लाइक और सब्सक्राइब। Thank you guys for watching this video. If you like this video, then subscribe my channel and press the bell icon for my new videos. Bye.